नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। मौसम का पलटवार, माघ में बरसा मावठा, फिर बढ़ेगा सर्दी का सितम। कांग्रेस का आमरण अनशन, रनिंग स्टाफ पटवारी के प्रदर्शन। और रतलाम स्टेशन का पैदल पुल बन सकता है बड़े हादसे का कारण। पिछले कई वर्षों की तुलना में अत्यधिक ठंड का सामना करने के बाद जैसे तैसे सर्द मौसम के विदा होने का इंतजार कर रहे शहर को मंगलवार शाम मूसलाधार बारिश ने तरबतर कर दिया। मौसम के इस प्रतिकूल रुख ने एक बार फिर नागरिकों को परेशानी में डाल दिया है। ठंड का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। मंगलवार सुबह तक शहर में अच्छी धूप खिली हुई थी, लेकिन शाम लगभग 4 बजे मौसम में आए परिवर्तन के बाद देखते ही देखते आकाश में बादल जमा हो गए और जमकर बरसने लगे। शाम लगभग 5:15 बजे आरंभ हुई तेज बारिश का क्रम करीब 30 मिनट तक चलता रहा। मूसलाधार बारिश के कारण सारा शहर भीग गया। अचानक मौसम के इस पलटवार ने आमजनों के साथ साथ किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। माघ मास में मावठे के कारण एक बार फिर ठंड के तेज होने की संभावना बन गई है। शाम को हुई बारिश के बाद तापमान का पारा फिर से लुढ़क गया। इतना ही नहीं, रात होते होते शीतलहर चलने से ठंडी हवाओं ने मौसम को सर्द बना दिया। मंगलवार शाम हुई मूसलाधार बारिश के बाद मौसम के जानकारों ने दोबारा मावठे की संभावना व्यक्त की है। सोमवार को इंदौर में मावठे के बाद मालवांचल के कई क्षेत्रों में हल्की तो कहीं तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। ऐसी संभावना है कि बादल रतलाम जिले की ओर भी रुख कर सकते हैं। यही संभावना हकीकत में तब्दील हो गई। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठे कम दबाव के कारण देश के कई क्षेत्रों में 14 से 17 फरवरी के बीच जोरदार बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का असर देश के पूर्वी और पश्चिमी राज्यों में विशेष रूप से रहेगा। मौसम के इस प्रतिकूल रुख के कारण जिले में किसानों को बड़ा झटका लगा है। खेतों में खड़ी गेहूं और चने की फसलों को नुकसान पहुंचा है। वैसे ही अत्यधिक ठंड के कारण किसान पहले से ही फसलों को हुए भारी नुकसान के कारण मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उस पर ताजा मावठे ने उनकी उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। शहर में इन दिनों धरना प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। शहर कांग्रेस, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन तथा मोगिया समाज ने अपनी मांगों के एवज में मंगलवार को धरना प्रदर्शन कर आवाज बुलंद की। रतलाम में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने मंगलवार को जिला चिकित्सालय परिसर में आमरण अनशन की शुरुआत की। अस्पताल परिसर में इस दौरान नारेबाजी भी चलती रही, जिस पर प्रशासन चुप्पी साधे रहा। सुबह करीब 9:30 बजे शहर अध्यक्ष के साथ कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, पार्षद एवं कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में आमरण अनशन की शुरुआत की। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जिला चिकित्सालय की समस्याओं, शहर में मेडिकल कॉलेज आरंभ करने में राज्य शासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने में की जा रही देरी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल दवा वितरण योजना का प्रत्येक रोगी को लाभ नहीं मिलने के विरोध में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया है। दिन भर आंदोलन का क्रम जारी रहने के बाद शाम को कलेक्टर राजू दुबे, सीएमएचओ डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा तथा सिविल सर्जन डॉक्टर दीप व्यास ने अस्पताल पहुंचकर अनशन खत्म भी करवा दिया। डॉक्टर शर्मा ने ORS पिलवाकर अनशन समाप्त करवाया तथा समस्याओं और मांगों के अतिशीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। इसके पूर्व डॉक्टर शर्मा ने मांगों के संबंध में ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर राजेश शर्मा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इधर जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन एवं ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के संयुक्त तत्वावधान में अखिल भारतीय आह्वान के तहत 8 सूत्रीय मांगों को लेकर रतलाम मंडल के रनिंग स्टाफ का धरना कार्यक्रम मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के बाहर भूपेंद्र सिंह लोहार एवं वेदपाल बड़गुर्जर की संयुक्त अध्यक्षता में शुरू किया गया। पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद के मंडल मंत्री शिवलहरी शर्मा व SN शर्मा ने भी धरने को संबोधित करते हुए कर्मचारी परिषद की तरफ से रनिंग स्टाफ की मांगों को पूर्ण समर्थन दिया। धरना कार्यक्रम में रनिंग कैडर के 212 सदस्यों ने भाग लिया। संचालन ऑल इंडिया रेलवे रनिंग स्टाफ के जोनल सचिव लूणाराम सियाग ने किया। वहीं जिले के मोगिया समाज द्वारा जाति प्रमाण पत्र बनाने संबंधी मांग को लेकर कलेक्टोरेट में सोमवार से धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया गया, जो दूसरे दिन भी जारी रहा।
धरना स्थल पर तहसीलदार वीरेंद्र कटारे चर्चा करने पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन समाप्त करने का आग्रह किया। यहां मौजूद समाज के लोगों ने मांग की है कि पूरे प्रदेश की तरह रतलाम में भी मोगिया समाज को अनुसूचित जनजाति माना जाकर जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। रतलाम में भी इलाहाबाद की तरह प्लेटफॉर्म 5 व 6 और उसके पैदल पुल का मार्ग काफी सकरा है। इस पर प्रतिदिन यात्रियों के बीच रेलमपेल मची रहती है। पुल पर बनी रपट भी हादसे को न्योता देती नजर आती है। रतलाम स्टेशन के दिल्ली मुंबई के मध्य स्थित होने से कई ट्रेनें आती जाती हैं। एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों की आवाजाही के दौरान यद्यपि प्लेटफॉर्म और पुल पर भी भीड़ नहीं होती, लेकिन पैसेंजर ट्रेनों के समय पुल पर कभी भी हादसा होने की आशंका बनी रहती है। सुबह 8 से 9 व 10 से 10:30 बजे तथा शाम 4 से 5:30 बजे स्टेशन पर दाहोद, उज्जैन, मंदसौर से पैसेंजर ट्रेनें पास होती हैं। इनमें कई यात्रियों को ट्रेन बदलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी जाना होता है। इससे वे दौड़ भाग कर तत्काल प्लेटफॉर्म बदलने की जुगत करते हैं, लेकिन पैदल पुल की सीढ़ियां काफी सकरी होने से उस पर जाम लग जाते हैं। इस जाम में कई बार यात्री ऊपर अथवा नीचे की ओर ही आ जा सकते हैं। इससे कई बार यात्रियों की ट्रेनें भी छूट जाती है। प्लेटफॉर्म 5 व 6 के मार्ग पर प्लेटफॉर्म 4 से जुड़े पैदल पुल को जोड़ने के लिए रेल प्रशासन ने रपट बना दी है, जो काफी फिसलन भरी है। इससे जल्दबाजी में रहने वाले यात्री कई बार फिसल कर गिर जाते हैं। भीड़ होने की दशा में रपट से गुजरने वाले यात्रियों की जान आफत में रहती है। कुल मिलाकर इलाहाबाद में चल रहे महाकुंभ के दौरान रविवार को रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसे में कई लोगों की मौत ने रेलवे की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान लगा दिया है। नगर निगम बाजार समिति तथा रतलाम स्थापना महोत्सव समिति द्वारा 13 फरवरी सायंकाल 6 बजे डालूमोती चौराहा से आतिशबाजी प्रारंभ कर महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। वहीं 14 फरवरी को महाराजा रतन सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान, जबकि 15 फरवरी को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा। धर्मसू नगरी में पवित्र माघ मास में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के आयोजन में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं, तो वहीं इलाहाबाद स्टेशन पर हुई भगदड़ में मृत श्रद्धालुओं की शांति के लिए गायत्री परिवार ने हवन रखा। तिरुपति नगर स्थित हनुमान मंदिर परिसर में भगवान राधा कृष्ण प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समिति द्वारा भगवताचार्य पंडित आदित्य प्रकाश त्रिवेदी के मुखारविंद से 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के चतुर्थ दिवस पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव के अवसर पर पंडित त्रिवेदी ने कहा कि जब व्यक्ति का संबंध ब्रह्मा से हो जाता है तो संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं, परंतु जब माया का साथ हो जाता है तो खुले हुए द्वार भी बंद हो जाते हैं। मन के भीतर भगवान का स्मरण चलते रहना चाहिए। हृदय मन को गोकुल बनते ही कन्हैया आ जाएंगे। वासुदेव जी टोकरी में कृष्ण को उठाए पहुंचे तो पूरा पांडाल भगवान के जयकारों से गूंज उठा और महिलाओं ने भक्तिमय होकर नृत्य कर जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। जय जय श्री धर्म की अधर्म का प्राणियों में। इधर रेलवे कॉलोनी स्थित अंबे माता मंदिर में मौनी अमावस्या से कथा महोत्सव की शुरुआत हुई, जहां पंडित आनंद कृष्ण जी व्यास जी कथामृत का पान करवा रहे हैं। उन्होंने कथा प्रसंग से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रकाश डालते हुए सत्संग किया। ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, परंतु सतगुरु हजारों में एक मिले। जैसे मोती, हर सीपी में मोती नहीं होते ना, कोई सीपी में जो है मोती निकलता है, भाग्यवान को मिलता है। वहीं गायत्री परिवार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम एवं इलाहाबाद स्टेशन पर भगदड़ में मृत श्रद्धालुओं की आत्म शांति के लिए हवन रखा गया। बुनकर समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। परिवार के प्रोफेसर कृष्णात्रे ने बताया कि यह आयोजन सर्व कल्याण की भावना एवं आपदाओं को रोकने के पुनीत उद्देश्य से रखा गया। लोकायुक्त टीम द्वारा सोमवार को पटवारी और राजस्व निरीक्षक के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को जिले के सभी पटवारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के सदस्यों ने एसडीएम रानी बाटट को ज्ञापन देते हुए कहा कि लोकायुक्त ने पटवारी और राजस्व निरीक्षक को झूठे प्रकरण में फंसाया है।
अगर प्रकरण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई वापस न ली गई तो जिले के सभी पटवारी हड़ताल पर चले जाएंगे। सदस्यों के अनुसार पटवारी को टीम द्वारा धमकाया भी गया। ऐसे में जिला प्रशासन को निलंबित पटवारी बद्रीलाल भूरिया को वापस लेना चाहिए तथा आरआई सुनील पांचाल के खिलाफ जांच के आदेश भी वापस लेने चाहिए। मंगलवार को छात्र संगठनों ने शैक्षणिक समस्याओं के साथ ऑटो में स्कूली बच्चों की ओवरलोडिंग रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपे। सोमवार को ऑटो रिक्शा के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना में ड्राइवर के साथ सवार 15 वर्षीय छात्र विश्वजीत सिंह पिता अजीत सिंह भदौरिया की दुखद मृत्यु हो गई थी। इसी घटना के संदर्भ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रतलाम इकाई ने एसडीएम रानी बाटट को ज्ञापन सौंप मांग की है कि ऑटो रिक्शा सहित अन्य वाहनों में स्कूली बच्चों के क्षमता से अधिक परिवहन को रोकने हेतु उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करवाया जाए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि शहर की जिन शैक्षणिक संस्थाओं में अत्यधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, उन स्कूल संचालकों पर भी ओवरलोडिंग रोकने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। वहीं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में कैंटीन सुविधा देने सहित अन्य मांगों के संबंध में प्राचार्य डॉक्टर विक्रम दत्ता को ज्ञापन सौंपा। छात्र संगठनों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के दौरान दोनों ही संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे। श्री दामोदर वंशीय गुजराती दर्जी समाज द्वारा 29वां सामूहिक विवाह एवं तुलसी विवाह का आयोजन 13 फरवरी को मानस भवन त्रिवेणी तट पर संपन्न होगा। वयोवृद्ध रेलकर्मी पन्नालाल पाठक का मंगलवार शाम 4 बजे निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने करीब 55 वर्ष पहले श्री पाठक के साहसिक कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया था। उनकी अंतिम यात्रा बुधवार सुबह 10 बजे निवास 111 प्रतापनगर से निकलेगी। अंतिम संस्कार भक्तन की बावड़ी मुक्तिधाम पर होगा। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मौसम का पलटवार, माघ में बरसा मावठा, फिर बढ़ेगा सर्दी का सितम। कांग्रेस का आमरण अनशन, रनिंग स्टाफ पटवारी के प्रदर्शन। और रतलाम स्टेशन का पैदल पुल बन सकता है बड़े हादसे का कारण। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।